नमस्कार, मैं सीआरजे और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज के वीडियो में देने वाला हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो आज मैंने जो सवाल आए हैं उनमें प्लाई से, बोर्ड से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल उनसे हैं। तो उनके बारे में मैं 10 सवाल मैंने जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उनको लिखा है और उनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं, और साथ ही कुछ जानकारियां भी उसके साथ में देने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां आपको मैं देता रहूँगा आगे भी। तो अभी चलते हैं सवाल की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है वो MMH करके कोई हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ बहुत प्लाई हैं, उनमें बहुत ही फेक प्लाई आती हैं, तो हम ओरिजिनल और फेक की पहचान कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले जो ये सवाल है इनका जवाब ये है कि भाई ये पहचान करने के लिए या तो आप मिस्त्री हैं, काम करते हैं रेगुलर, तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं, या फिर आप इसका बिजनेस करते हैं तो पहचान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे है वो हर कोई को ये चीज़ पहचान नहीं होती, क्योंकि जब काम करता है तभी उस एक्सपीरियंस के आधार पर आदमी देख के उसको है वो पहचान सकता है कि ये प्लाई है, ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, ये अच्छी प्लाई नहीं है। तो इसका जवाब ये है। इसलिए आपको इसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वरना आप नहीं पहचान सकते। दूसरा सवाल है वो सुदीप कुमार दास करते हैं, वो लिखते हैं बोलियो में डोर बना सकते हैं क्या। देखिए, बोलियो में जो बड़ा डोर है, बड़े शटर होते हैं जैसे दरवाजे होते हैं, वो बोलियो में है वो नहीं बना सकते। बोलियो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। हम जो छोटे शटर होते हैं उसके लिए बोलियो सूटेबल है, क्योंकि जो भी ये बोलियो है वो बनने को उसमें भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं आ रहे हैं। एक तो वो कॉस्टली बहुत हो जाता है, ये सबसे बड़ी वजह है, और फिर बेंड होने का है वो बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा रिस्क होता है बेंड होने का, वो चीज़ होती है। तो इसलिए जो बड़ा दरवाज़ा है वो मैं इसके लिए सूटेबल नहीं मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से बोलियो से बड़े जो दरवाजे हैं वो नहीं बनाने चाहिए। अब आगे जो तीसरा सवाल है वो है जेरिन जॉर्ज का। अब वो लिखते हैं 710 वर्सेस 303 प्लाई को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक तो उस पर लिखा होता है, और उसके अलावा जो हम परख कर सकते हैं कि ये वास्तव में है या नहीं है, तो उसके लिए देखिए 303 है, उसकी जो बाहर की लेयर है वो रेड, क्रीम, वाइट कलर की आती है। ये 303 की क्वालिटी में आती है, और उसके जो अंदर का वुड आता है वो भी वाइट और रेड कलर का ही आता है। जबकि जो 710 की क्वालिटी है वो उसकी बाहर की लेयर है वो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की होगी, और अंदर का मटेरियल है वो भी ब्लैक, ग्रीन, डार्क कलर का, और उसमें वाइट कलर है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। उसमें डार्क ग्रीन है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक केमिकल के द्वारा प्रोसेस किया जाता है हर लेयर को, उससे वो डार्क ग्रीन हो जाता है। वो केमिकल का कलर ऐसा होता है, इसके लिए वो डार्क ग्रीन हो जाता है। बाकी वुड वही होता है, वही अच्छे क्वालिटी का वुड होता है, लेकिन उसको उससे प्रोसेस करके उसमें केमिकल है वो लगा के उससे बनाया जाता है। तो इसलिए उसका कलर है वो बाहर का और अंदर का भी डार्क ग्रीन होता है, और अंदर में ज़्यादा है उसमें रेड कलर है, वो रेड कलर का वुड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर 710 ओरिजिनल क्वालिटी की है तो। क्योंकि फेक होती है उसमें बाहर की एक लेयर है वो ग्रीन कलर की दे देते हैं, अंदर से वही मटेरियल 303 वाला होता है। तो अंदर का मटेरियल है वो है 710 का, बिल्कुल रेड कलर की लेयर उसमें होनी चाहिए, और उसमें भी केमिकल लगा होता है, उसकी वजह से वो थोड़ा उसका कलर है वो डार्क ग्रीन हो जाता है। तो ये हो गई 710 की। अभी आगे चलते हैं चौथे सवाल पे। सेंचुरी क्लब प्राइम और सेंचुरी बॉन्ड ग्रीन मेरिनो, इनमें से कौन सा कास्ट इफेक्टिव है, यानी ज़्यादा अच्छा है। देखिए, इसमें जो प्लाई हैं वो तीनों ही ब्रांडेड प्लाई हैं और बढ़िया प्लाई हैं तीनों ही। लेकिन देखिए, जो सेंचुरी में जो आपने ग्रीन क्लब प्राइम और बॉन्ड की बात की और ग्रीन की बात की, तो इसमें देखिए ये दोनों जो सेंचुरी ओरिजिनल प्लाई होती है, बिल्कुल ओरिजिनल जो क्वालिटी है उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी लिखा होता है। उसके अलावा ये जो बाकी के आगे के टाइटल हैं ये नहीं होते। तो ये टाइटल हैं वो अलग अलग ब्रांड जो उसमें क्वालिटी है उसके हिसाब से हैं। तो सबसे जो बेस्ट ब्रांड
है वो सेंचुरी का सिर्फ सेंचुरी लिखा हुआ था वही है। बाकी ये है उसमें थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का क्वालिटी उसमें होता है। और जो ग्रीन मेरिनो है, ग्रीन मेरिनो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्लाई आती है और वो वाली है। मेरे हिसाब से अगर तीनों का कंपैरिजन करें तो ग्रीन मेरिनो इसमें बेस्ट है। बाकी प्लाई वो भी दोनों बढ़िया है, कोई ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन तीनों का एक कंपैरिजन करते हैं, उनके कंपैरिजन में ग्रीन मेरिनो ज़्यादा अच्छा है। अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। इसमें अयाम चंबा HP लिखते हैं, सर ब्लैक कोबरा 303 BWR की क्वालिटी कैसी रहेगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कि 303 है वो BWR नहीं होती है, क्योंकि BWR का मतलब होता है बॉइल्ड वाटर रेसिस्टेंट। तो 303 की जो क्वालिटी है बॉइल्ड वाटर रेसिस्टेंट नहीं होती, इसके लिए 710 की क्वालिटी होती है, वो होती है BWR और BWP, यानी बॉइल्ड वाटर रेसिस्टेंट और बॉइल्ड वाटर प्रूफ। ये है वो 710 की क्वालिटी होती है, 303 की क्वालिटी है BWR में नहीं आती है। 303 है वो कॉमर्शियल में आती है, ये BWR में नहीं आती है। अब इसके बाद में चलते हैं, एक आगे का सवाल है विनीता नेगी करके, उन्होंने लिखा है कि कुछ UV बोर्ड के बारे में बताएं। तो देखिए UV का मतलब है वो होता है अल्ट्रावायलेट कोट जो होता है। तो इसमें बहुत सारी कंपनी के और बहुत सारी तरह के क्वालिटी के बोर्ड आते हैं। तो UV का मतलब आप समझ लीजिए ये तो अल्ट्रावायलेट कोट हो गया, जो MDF पे भी होता है, SDMR पे भी होता है, SDF पे भी होता है, और जो एक घास बोर्ड बोलते हैं जो रेडीमेड फर्नीचर ज़्यादातर बनाते हैं उस पर भी कोट होता है, वो भी UV कोट होता है। तो इसमें क्वालिटी है वो अलग अलग बहुत सारी हैं और बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें अगर हम बढ़िया क्वालिटी की बात करें तो जो अभी सेंचुरी और ग्रीन के इसमें आ रहे हैं SDF और MDF और SDMR में, तो वो है UV कोटेड, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी, ये दोनों में ही, दोनों कंपनियों में ही वो सबसे बेस्ट अगर देखें तो वो आता है। तो उसमें आप बना सकते हैं, लेकिन इनकी भी प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर ये रहते हैं कि हम अगर बड़ी साइज़ का कोई चीज़ बनानी हो तो उसमें बेंड की बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चाहे UV कोटेड हो, कोई सा भी हो, उसमें प्रॉब्लम रहती ही है। चाहे वो MDF हो, वो UV कोटेड की वजह से नहीं होती, वो MDF या जो अंदर का जो उनका मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए है वो, अगर हमको छोटी साइज़ के शटर वगैरह या छोटे कुछ चीज़ बनानी है उसमें ठीक है, लेकिन अगर इसका 3 फुट 4 फुट से मैक्सिमम 4 फुट से बड़ा कोई शटर बनाना हो तो वो बेंड होने का बहुत ही ज़्यादा बेंड होता है और उसमें आगे तकलीफ आती है। इसके लिए अभी जो आगे का सवाल है वो लिखा है नीलम शर्मा, बोलियो के बारे में लिखते हैं, दिस इज टर्माइट फ्री। तो देखिए ये है वो बिल्कुल टर्माइट फ्री है, इसको बिल्कुल भी दीमक नहीं लगती है, इसके लिए बेफिक्र रहें। अगर आप यूज़ करते हैं तो बोलियो है वो टर्माइट फ्री है और वाटरप्रूफ है, हर तरह से ये बिल्कुल ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है बोलियो की। अब इसके आगे एक जो दर्शक हैं त्रिनाद नायडू, उन्होंने लिखा विच इज़ द बेस्ट फॉर SDMR और बोलियो। तो देखिए इनमें है वो दोनों में, अगर इनकी अगर हम इनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें बोलियो बेस्ट है SDMR से, क्योंकि उसको क्वालिटी है वो बॉइल्ड वाटर प्रूफ है, इसलिए उसकी क्वालिटी SDMR से बढ़िया क्वालिटी है। अब आगे सवाल एक लिखा है प्रकाश चंद्र पंचाल ने, उन्होंने लिखा है, सवाल बहुत ही बढ़िया है कि 1659 फ्लैश डोर में भी लिखा होता है क्या? ये मैंने दूसरा एक वीडियो प्लाई और बोर्ड के बारे में जो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो उसको देख करके उन्होंने लिखा था कि 1659 है वो, यानी 1659 कोड है। ये ब्लॉक बोर्ड जो 18 mm का आता है उसका है, वो IS कोड है। तो क्या फ्लश डोर में भी लिखवा होता है, क्योंकि वो भी ब्लॉक बोर्ड होता है? तो इसका उत्तर है नहीं, फ्लश डोर का कोड ये नहीं है। फ्लश डोर का कोड है IS 2202 पार्ट 1 और IS 2202 पार्ट 2। ये दोनों है, जो पार्ट 1 है 1999 में ये वाला, इसका IS सर्टिफिकेशन जो बना था, स्टैंडर्ड बना था, और एक है वो 1983 का जो 2202 पार्ट 2 है, 2202 पार्ट 2 है।
तो ये जो 10 सवाल थे इनका मैंने आपको पूरा जवाब दिया। वीडियो तो खैर 10 मिनट से लंबा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में जो जानकारी मिलेगी वो पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।